गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। चलो बेटा जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और फिर शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा आज का हमारा सेशन, कल हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, आज हमारे पास है रेलवेज या रेल ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। और रेलवेज की आज का सेशन होगा और कल का सेशन होगा, और रेलवे वाला जो पार्ट है ये भी अपना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखो। थैंक यू विशाल, थैंक यू। चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो भाई, रेलवेज इन इंडिया ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें वैसे मैं रखूंगा कि दो ही पार्ट्स में खत्म हो जाए, पर क्योंकि रेलवे जोन्स वाला एक पर्टिकुलर टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर कोशिश करेंगे कि दो ही सेशन में खत्म हो जाए, तीसरा ना हो, पर अगर जरूरत पड़ी तो तीसरा भी होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 सेशंस, मिनिमम 2 सेशंस में खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। अच्छा बेटा, आज हम टूरिस्ट लग रहे हैं। हाँ, तो आज हम अपने ही घर में टूरिस्ट हैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले देखो भैया, यहां पर सबसे पहले हमारे पास अपना ये फाउंडेशन बैच CBT 1 CBT 2 NTPC 2024-25 के लिए। तो जो लोग भी बेसिक्स क्लियर नहीं कर रहे हैं और सीधे एटीएम की क्लास कर रहे हैं, उन सभी के लिए वार्निंग है कि एटीएम का कोई फायदा नहीं होने वाला अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है। यहां पर ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं और वो फटाफट जवाब देते हैं, पर अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो बेसिक्स क्लियर किए बिना यहां पर हैं, तो पहले फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो और उसके साथ में एटीएम चलाओ, ताकि डबल फायदा हो। बाकी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इस फाउंडेशन में आने की जरूरत नहीं है, सीधे एटीएम से शुरू करते हैं। और रेलवेज इन इंडिया में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। भारत में इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे ज्यादा है? जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई। बहुत बढ़िया विनायक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखा, ये जो बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं उनके जवाब तुरंत आते हैं। देखो भाई, ये है हावड़ा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन। ठीक है, हावड़ा जंक्शन जो है ये है हमारा वो रेलवे स्टेशन जिसके पास सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। तो भैया हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास है 23 प्लेटफॉर्म्स, 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो तुम ये समझ लो कि कितने ही ज्यादा ट्रेन यहां से चलती होंगी और कितने ही ज्यादा लोगों का आना जाना यहां से रहता होगा अगर 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हावड़ा जंक्शन जो है सही आंसर है। बाकी दूसरे नंबर पर देश में, दूसरे नंबर में हावड़ा के ही थोड़ा सा ऑपोजिट में, कोलकाता के पास ही, कोलकाता के अंदर ही ये मान के चलो, सियालदा रेलवे स्टेशन है। सियालदा में बेटा 21 प्लेटफॉर्म्स हैं, 21 प्लेटफॉर्म्स हैं। सियालदा में 21, हावड़ा में 23। और अगर नई दिल्ली की बात करो, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 16 प्लेटफॉर्म्स हैं, 16 प्लेटफॉर्म्स हैं। और वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 18 प्लेटफॉर्म्स हैं, 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बहुत बेसिक सा डेटा था, आपको पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाती है, जब लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन की बात की जाती है, तो बच्चों याद रखना है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है अपना, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है अपना हावड़ा जंक्शन, 23 प्लेटफॉर्म्स के साथ। और अगर तुम मुझे बता पाओ कि लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, या लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जल्दी बताओ। और लेंथ भी बतानी है भैया, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, जल्दी से बताओ। सभी लोग जवाब दो भाई, सभी लोग जल्दी से जवाब दो।
सभी जल्दी से भैया। हाँ भाई, आया जवाब? चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग कुछ गलत भी दे रहे हैं। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन, देखो भाई ये तो हो गया लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा हुबली। हुबली कर्नाटक में, हुबली जो है ये लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। 1.505 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और जितना लंबा प्लेटफॉर्म उतना लंबा रेलवे स्टेशन। तो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हो गया हुबली। और हुबली कहां पर है बच्चों? कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बाकी हावड़ा सब जानते हो, हावड़ा कहां पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी मैं यहां पे एक बार लोकेशन मार्क कर देता हूं भाई। देखो ये तो हावड़ा है, इधर पे हावड़ा के जस्ट सामने ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं सियालदा है। ठीक है, तो रेड कलर से हावड़ा और ब्लू कलर से सियालदा। बाकी हुबली जो है वो ये देखो यहां पर हुबली, ये ब्लू कलर से मार्क किया हुबली, कर्नाटक में गोवा के नीचे हुबली, ये हुबली है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेल कोच फैक्ट्री, द रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? भाई ट्रेन में जो ट्रेन है उसके कोचेस, उसके जो डब्बे बनते हैं वो रेल कोच फैक्ट्री में बनते हैं। और ये रेल कोच फैक्ट्री पंजाब की एक सिटी में है। कोई बता सकता है आरसीएफ कहां पर लोकेटेड है? वेरी गुड, वेरी गुड, कपूरथला। बहुत बढ़िया बच्चों, कपूरथला। आरसीएफ कहां पर है? रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? कपूरथला में। और कपूरथला में भी कहां पर मैं आपको बताता हूं, जलंधर। जब आप जलंधर से जब आप जाते हो फिरोजपुर की तरफ, पंजाब में एक और जगह है फिरोजपुर, कैंट भी है, फिरोजपुर कंटोनमेंट। तो फिरोजपुर छावनी यानी आर्मी रहती है वहां पे। तो जलंधर से फिरोजपुर का जो ये रेलवे लाइन है यहीं बीच में पड़ता है भैया, ये कपूरथला। ठीक है, कपूरथला, यहीं पर है रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी हो गया हमारा। मैं बाकी मैप पर एक बार मार्क कर देता हूं। जैसे ये अपना पंजाब है, पंजाब में जैसे बच्चों यहां पर देखो ये अमृतसर है। ये कौन सी सिटी है? अमृतसर। उसके बाद ये ब्लू कलर से मार्क करते हैं, ये है जलंधर। यहां पर ये हो गया जलंधर। और उसके बाद ये हो गया अपना, इधर पे देखो बेटा ध्यान से, ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, यहां पर ये हो गया फिरोजपुर। फिरोजपुर। और जलंधर से फिरोजपुर के बीच में ये देखो बेटा पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं, यह है कपूरथला। कपूरथला, तो यहां पर है रेल कोच फैक्ट्री। कपूरथला यहीं पर है रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, मैप के थ्रू याद रखना थोड़ा ज्यादा इजी है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ये हो गया अपना। फिर थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो रेलवे के साथ एक चीज मैं आपको बताता हूं। रेलवे के साथ क्या है ना बच्चों, इसका डेटा जो है वो अपडेट होता रहता है, इसमें इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं। तो जब भी आप एग्जाम से पहले जब चीजें पढ़ के जाते हो तो अपने आप को डेटा के साथ अपडेट कर लेना है। ठीक है, बाकी जैसे मैं अभी कोई डेटा बता रहा हूं आपका, और एनटीपीसी का एग्जाम आपका मान लो 6 महीने बाद है, तो उससे पहले भी मुझे एक बार आपको डेटा बताना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में काफी चीजें बदल चुकी होंगी, जैसे लेंथ वगैरह, स्टेशन वगैरह। तो वो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे हम एक बार रिवीजन के तौर पे करेंगे। इन विच ईयर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो भैया इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत मैं बताता हूं कब हुई थी। इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1925 में।
बाकी तुम लोगों ने कोई जवाब दिया क्या? 1925 कुछ ने तो बोला है, ठीक है, बिल्कुल 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 सोनू, बिल्कुल लेंगे बेटा। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, और कहां से कहां चली मैं आपको बताता हूं। मुंबई में एक स्टेशन है, उसे बोलते हैं बॉम्बे वीटी, बॉम्बे वीटी, विक्टोरिया टर्मिनल। इसका मतलब क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल। तो बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से एक जगह है बॉम्बे में कुर्ला, कुर्ला। तो बॉम्बे वीटी से लेके कुर्ला के बीच में चली है 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, और बाद में से नासिक तक बढ़ाया गया, फिर इस तरफ पुणे की तरफ भी बढ़ाया गया। पर आपको इतना याद रखना है कि 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक, ठीक है। तो ये आंसर है। बाकी मैं मैप पर भी एक बार मार्क करके बता देता हूं। जैसे ये देखो बेटा, यहां पर जैसे ये है बॉम्बे वीटी, यहां पर ये बॉम्बे वीटी है, रेड कलर से मार्क किया बॉम्बे वीटी, और बॉम्बे वीटी के ठीक ऊपर ब्लू कलर से मार्क करते हैं, ये देखो यहां पर ये है कुर्ला। तो बॉम्बे वीटी से कुर्ला, ठीक है, ये चली है हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन का रूट है, ठीक है। बाकी तुम बोलोगे सर पहली ट्रेन इंडिया में कब चली, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट ट्रेन मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं तुमसे, यूट्यूब वगैरह पे हम लोगों ने सेशन लिया था। मुझे बताओ पहली ट्रेन इंडिया में कब चली, और मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, पहली ट्रेन इंडिया में कब चली। देखा वही गलती कर रहे हो सब, साला भेड़ चाल वाला सिस्टम है यहां पे। बेटे तुम लोगों में ऑनलाइन रैपट मारूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, ससुरो नाम खराब करने की पूरी तैयारी है तुम्हारी। नहीं भाई 1853 है ही नहीं पहली ट्रेन। अब ध्यान से सुन लो, और कोई अगर तुम्हें ये 1853 वाला मिल जाए ना तुम्हारे जैसा, ससुरे को वहीं चटका देना। देखो ध्यान से मैं बताता हूं, पहली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन इंडिया की, मैंने पैसेंजर ट्रेन थोड़ी बोली है सालो, तुम पैसेंजर ट्रेन बता रहे हो मेरे को। पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली है 16 अप्रैल को, मैं बोल रहा हूं पहली ट्रेन, जरूरी थोड़ी पैसेंजर पूछ रहा हूं। फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, ध्यान से देखो बेटा, और बुरा मत मान जाना साला वाला बोल देता हूं तो, थोड़ा अपना बॉन्ड बढ़िया है इसलिए बोल पाता हूं। चलो इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट ट्रेन 1837 में चली है बेटा, ठीक है। और कहां से कहां चली मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये चेन्नई है, मान लो आज ये चेन्नई सिटी है तमिलनाडु में, कैपिटल है चेन्नई। तो यहां पर एक जगह है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर एक जगह है चिंताद्री पेट, चिंताद्री पेट, चिंताद्री पेट, ठीक है भाई। हां ध्यान से सुनो मेरी बात, चिंताद्री पेट से ऊपर ये चेन्नई में एक दूसरी जगह है रेड हिल्स, रेड हिल्स। तो चिंताद्री पेट से रेड हिल्स के बीच में, चिंताद्री पेट से रेड हिल्स के बीच में चली है पहली ट्रेन 1837 में, और इसका कोई नाम नहीं है पर यह याद रखना भाप से चलने वाला इंजन था। 1837 में पहली ट्रेन चिंताद्री पेट से रेड हिल्स, और कहां पर चली है बेटा, ये कहां पर चली है, चेन्नई में, चेन्नई में। और अब तुम बोल सकते हो कि सर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कहां चली है फिर, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहां पे लिख देते हैं। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो तुम बोल रहे थे वो बिल्कुल अब ठीक है, 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली है बच्चों फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, ये चली है बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है, महाराष्ट्र में ही है बॉम्बे और थाने दोनों। तो बॉम्बे से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और 3 इंजन्स लगे थे 14 डब्बों वाली ट्रेन को खींचने में, 14 कोचेस थे। कितने डब्बे थे भैया, 14 कोचेस थे,
14 कोचेस को खींचने में 3 इंजन लग गए। और ये 3 इंजन कौन से मैं आपको बताता हूं, 3 इंजन। अगर नाम मालूम है तो ये नाम बता सकते हो फटाफट से, जल्दी बताओ नाम। 3 इंजन के नाम क्या है? साहिब सिंध सुल्तान, साहिब सिंध सुल्तान, साहिब सिंध सुल्तान। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, साहिब सिंध सुल्तान। इन्होंने इस ट्रेन को खींचा है, 14 डब्बे वाली ट्रेन थी, 34 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कवर किया है, बॉम्बे टू थाने, 16 अप्रैल 1853। और अगर तुम कहोगे तो मैं यहां पर मार्क भी कर देता हूं। ठीक है, ये देखो कुर्ला के ऊपर, कुर्ला के ऊपर ही है थाने, ये थाने, तो बॉम्बे से थाने के बीच में चली है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फैक्ट हो गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से 2 स्टेशन के बीच चल रही है? अगर जवाब दे सकते हो तो जल्दी जवाब दो बेटा। हाँ, तो नए नए फैक्ट्स मिलते रहेंगे तुमको, साला पैसा दिया हो एटीएम में, अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी क्या तुमको? पूरी नॉलेज मिलेगी, बस इसको सही से जवाब दो। नई दिल्ली से कटरा, बहुत बढ़िया, जो भी ये जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया। न्यू दिल्ली टू कटरा, कटरा को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका पूरा नाम है श्री माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ये है पूरा नाम स्टेशन का। तो कल को वहां पर श्री माता वैष्णो देवी आ जाए और कटरा ना लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, पूरा नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो नई दिल्ली से कटरा के बीच में ये ट्रेन चली है, और ये चली है बच्चों 2019 में ही चली है, 2019 में सितंबर अक्टूबर के आसपास चली है ये। और याद रखना कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, ध्यान से सुनो बेटा, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये चली थी, ये इसके तो बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको याद रखनी है, ये चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। कहां से कहां भैया? दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी 2019 में ही, फरवरी के महीने में। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में 2019 में, और इसकी जो स्पीड है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैक्सिमम स्पीड, वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड जो है, सिर्फ इस वंदे भारत की नहीं, सभी वंदे भारत की, तो वंदे भारत की जो मैक्सिमम स्पीड है वो हो सकती है 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है, अगर ट्रैक्स बढ़िया हो, अगर ट्रैक्स बढ़िया हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अभी जब ये चलती है तो 120, 125, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, क्योंकि हमारे ट्रैक्स डिजर्व नहीं करते वंदे भारत की स्पीड को, वरना ससुरे ट्रैक उखड़ के आ जाएंगे बाहर। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ओल्ड ट्रैक से यही दिक्कत है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसका पुराना नाम है बच्चों ट्रेन 18। पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18। मैं लिख देता हूं फॉर्मर नेम, ट्रेन 18। और ये ट्रेन 18 इसलिए बोलते थे क्योंकि ये 18 महीनों में बनके तैयार हो गई थी, 18 मंथ्स में बनकर तैयार हो गई थी। और इसको बनाया गया कहां पर? देखो इसको बिल्ड किया गया कहां पर? इसको बिल्ड किया गया, बिल्ट एन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसको बनाया गया है। पूरी तरह से इंडिजिनस ट्रेन है, यानी भारत में निर्मित ट्रेन है। समझ में आया भाई बच्चों? बिल्कुल, ट्रेन 18 याद रखना। चलो बिल्कुल। और एक चीज और बताऊं क्या इसके बारे में? एक चीज और बताएं इसके बारे में, मैं आपको बताऊं ये ट्रेन क्यों शुरू की गई है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पर एक चीज याद रखो बेटा, ये सिर्फ
800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसी के अंदर चलती है। 800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसी के अंदर चलती है। यानी अगर दो सिटीज ऐसी हैं, दो शहर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 800 किलोमीटर या उससे कम है, तभी वहां पे वंदे भारत चलेगी। 800 किलोमीटर के बाहर अगर कोई डिस्टेंस है दो सिटीज के बीच में, तो वहां वंदे भारत नहीं चलती है। या तो 800 किलोमीटर, या फिर अगर 10 घंटे से कम की जर्नी है, अगर 10 घंटे से कम की जर्नी है, 10 आवर से कम की जर्नी, अगर 10 घंटे से ज्यादा की जर्नी है तो शताब्दी और राजधानी तो है ही। 10 घंटे से कम टाइम की जर्नी है तो ये यूज होती है। ठीक है। और एक चीज बताऊं, इसमें चेयर कार है। ठीक है, चेयर कार सर्विस है इसमें, यानी कि सीट बैठने वाली है, जो बैठने वाली सीट होती है ना, वो लेटने वाली स्लीपर क्लास में जैसी होती है, या राजधानी या शताब्दी में जैसी होती है, वैसी नहीं है, चेयर कार है ये। पूरी फुल्ली एसी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एयर कंडीशनड है, चेयर कार है, और 800 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाली जगहों पर चलती है, या फिर 10 घंटे से कम टाइम वाले जगह पर चलती है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी है, तो तुम्हें पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं तुम्हें यहां पर एक बार मार करके बता देता हूं। ये देखो भाई, ये दिल्ली से वाराणसी यहां पर। ठीक है, ये एक रूट है, ये फर्स्ट वंदे भारत का है, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस का। और जो सेकंड है वो है दिल्ली से कटरा। जम्मू के पास कटरा, दिल्ली से कटरा। ठीक है, तो सेकंड वंदे भारत। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब आगे देखो, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहां और कब शुरू की गई थी, जल्दी बताओ भैया। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों का सही जवाब है कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984, 24 अक्टूबर 1984। और मैं एक बात बताता हूं, पहली मेट्रो भारत ने देखी ही कोलकाता में। बेसिकली 1970s में मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था कोलकाता में। 1970s में ही मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, है ना भाई। पर शुरू होते होते, ट्रेन को शुरू होते, मेट्रो को शुरू होते होते 1984 आ गया। और 1984 में भी कहां चली, कोई अपने कोलकाता वाले हैं तो बताओ बे, कहां चली थी मेट्रो पहले? दो स्टेशंस कौन से थे? वैभव बाबू, ये तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। पीवाईक्यूज उठा के देख लो, अभी एक क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये सब पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ससुरा कैसी बातें कर रहा है। चलो मैं बताता हूं, देखो भाई ध्यान से। तो यहां पर देखो एक जगह है, ये याद रखोगे तुम, भवानीपुर। कोलकाता के पास एक जगह है भवानीपुर। अब इसका नया नाम हो गया नेताजी भवन। क्या नाम हो गया है? नेताजी भवन। तो पुराना नाम है भवानीपुर, अब नेताजी भवन। और यहां से चलती है मेट्रो, जब शुरू हुई थी जब, तो ये 3.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ऊपर गई। यहां पे एस्प्लेनेड करके एक जगह है। तो भवानीपुर से, यानी नेताजी भवन से एस्प्लेनेड तक 3.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था पहली बार। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं?
बिल्कुल, जय भवानी। देखो इधर पे, तो ये है भैया अपना कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, चलो तो पीवाई देखो, मैं फिर बता रहा हूं, एक क्वेश्चन जब मैं अपनी तरफ से लेके आता हूं तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं लेके आया हूं, नहीं बता रहा हूं समझ जाओ सारे पीवाई क्यूज हैं। और ये तो मैं लिखता नहीं हूं यहां पर, ठीक है, ये तो मैं लिखता नहीं हूं यहां पर कि भाई कौन से एग्जाम से कौन से, क्योंकि हुए भी तुम्हारे 2016 और 2019 वाले ही हैं। तो याद रखना ये सब पीवाई क्यू से, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी मैं तुम्हें एक बार ये मार्क करके बता देता हूं। जैसे ये कोलकाता है ना इधर पे, तो यहीं पर देखो मैं मार्क करता हूं, जैसे ये है भवानीपुर, साउथ में भवानीपुर, बीपी लिख देते हैं भवानीपुर, नया नाम नेताजी भवन। और ऊपर की तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ है एस्प्लेनेड। ठीक है, और ग्रीन कलर से मार्क करते हैं ये, तो ये रूट रहा है 3.4 किलोमीटर का। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। द गतिमान एक्सप्रेस कनेक्ट्स झांसी टू, जल्दी बताओ, झांसी को गतिमान एक्सप्रेस कौन से रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है? शाबाश, बहुत बढ़िया, इतने घटिया तरीके से जवाब दे रहे हो ससुरो। हजरत निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अलग है दिल्ली के अंदर, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन अलग है दिल्ली के अंदर। तो ये हजरत निजामुद्दीन के साथ कनेक्टेड है और झांसी के बीच में चलती है, निजामुद्दीन और झांसी के बीच में चलती है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये जो गतिमान एक्सप्रेस है ना, ये शताब्दी एक्सप्रेस टाइप ट्रेन है, 2016 में शुरू हुई थी, 2016 में शुरू हुई थी। और जब ये शुरू हुई थी तो इट यूज्ड टू रन बिटवीन, ये चलती थी दिल्ली से आगरा के बीच में, दिल्ली से आगरा के बीच में चलती थी। ठीक है, पर बाद में 2018 में इसका रूट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, इसका जो रूट है बच्चों वो एक्सटेंड कर दिया गया। और ये रूट कहां तक एक्सटेंड कर दिया गया मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर देखते हैं, रूट एक्सटेंड कर दिया गया कहां तक, पहले ग्वालियर तक, पहले ग्वालियर तक जहां से आपके हरीश भैया हैं, और फिर इसका रूट बढ़ा दिया गया कहां तक, झांसी तक, जहां से आपके आकाश सर हैं। ठीक है भाई, तो 2018 में ये रूट एक्सटेंड किया गया है। बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया एलशिप। तो यहां पर अब इसका रूट देख लो, दिल्ली से, दिल्ली के निजामुद्दीन से, तो एनजेडएम कोड है भैया, रेलवे स्टेशन का कोड क्या है, एनजेडएम, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यहां पर देखो भाई झांसी, पहले तो ये चला था दिल्ली से, हजरत निजामुद्दीन से आगरा, हजरत निजामुद्दीन से आगरा, फिर आगरा से चला गया ग्वालियर, ग्वालियर, और फिर ग्वालियर से चला गया झांसी, झांसी। तो ये रूट है, याद रखोगे। भैया हम जयपुर में हैं, ठीक है, पहले हम दिल्ली में थे, अब हम जयपुर में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड भी बताता हूं बेटा, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है ध्यान से सुनो, इसकी मैक्सिमम स्पीड, इसकी स्पीड जो मैक्सिमम है वो है 160, यानी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकती है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना, तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकती है, जैसे अपनी वंदे भारत 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकती है, तो ये 160 किलोमीटर पर आवर, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, जयपुर में कहां पर ससुरो, बिल्कुल घर ही पहुंचोगे क्या? चलो भाई, ये हो गया, यहां पर साहिल सर से 5 मिनट की दूरी पे है हम, साहिल सर बगल में ही रहते हैं, देखो इधर पे।
तो ये हो गया हमारा गतिमान एक्सप्रेस। अब देखो, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहा जाता है किसको? जल्दी बताओ भैया। बिल्कुल बेटा, रिजल्ट लेके आओ, खाना साला हम खिलाएंगे, पार्टी हम देंगे। चलो भाई ध्यान से, तो ये है बोगीबील। आंसर होगा बेटा बी, बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है ये ब्रिज, और दो जिले हैं असम में, डिब्रूगढ़ और धेमाजी, उनके बीच में है। डिब्रूगढ़ और धेमाजी के बीच में ये पुल है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो बेटा सब लोग। जैसे ये अपनी यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर देखो, ज्यादा ही चौड़ी हो गई है कुछ, देखो इधर पे यहां पर यह है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर है डिब्रूगढ़, यहां पर है डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ है, और यहां पर देखो बेटा, यहां पर है धेमाजी। डिब्रूगढ़ धेमाजी, ठीक है, डिब्रूगढ़ धेमाजी, और ये बीच में हो गया पुल, ये बीच में पुल हो गया। अब मैं आपको बताऊं, इस पुल का नाम तो मैं अभी बताया कि बोगीबील ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज है ना। ये तुम्हें पता चल गया, डिब्रूगढ़ और धेमाजी दो जिले हैं असम में, और धेमाजी तो अरुणाचल से लगता हुआ है, तो अरुणाचल भी जा सकते हो धेमाजी के आगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये बोगीबील ब्रिज है, और इस बोगीबील ब्रिज की लंबाई है 4.94 किलोमीटर। तो रोड ब्रिज भी है, ये रोड ब्रिज भी है और रेल ब्रिज भी है, लंबाई इतनी। और 2018 में मोदी जी ने ही इसको इनॉग्रेट किया है, मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और कैसा दिखता है ये भी हम तुमको बता देते हैं। ये देखो, ये है भैया, यहां पर ये है अपना बोगीबील ब्रिज, सभी लोग ध्यान से देखो। और ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी कितनी चौड़ी है, तो 4.94 किलोमीटर। नीचे देखो, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये देखो नीचे वाला, नीचे चलती है ट्रेन और ऊपर बना हुआ है रोड। यानी ऊपर वाले हिस्से में जो अपर डेक है, अपर डेक में चलती है गाड़ियां, रोड है ये, और ये जो जाली देख रहे हो इसके अंदर ट्रेन चलती है। ठीक है भाई, तो ये है, ये तो उस टाइम पे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब का है, पर तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ऊपर रोड, नीचे रेलवे ट्रैक, देखो भाई यहां पे ऊपर रोड, नीचे रेलवे ट्रैक। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी? इनमें से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के पैरेलल चलती है? जल्दी बताओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे लाइन जो है अरब सागर के पैरेलल चलती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, कोंकण रेलवे लाइन तुम सब जानते हो, ये है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी तट पर, वेस्ट कोस्ट पर ये पहाड़ियां हैं। ये क्या है बच्चों? पहाड़ियां हैं, है ना। और ये नीचे तक है इस तरह से, हालांकि नीचे ये दो अलग अलग पहाड़ियों के फॉर्म में है। ये है पश्चिमी घाट्स यानी वेस्टर्न घाट्स, इस तरह से। ठीक है,
तो पश्चिमी घाट को चीर कर बनाया गया है कोंकण रेलवे नेटवर्क। कोंकण रेलवे नेटवर्क, कोंकण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के इस कोस्टल इलाके को कोंकण कहा जाता है, कोंकण क्षेत्र कहा जाता है। और ये कहां से शुरू होता है मैं आपको बताता हूं। कोंकण रेलवे नेटवर्क बेटा ये शुरू होता है रोहा से, रोहा जंक्शन। महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, तो रोहा जंक्शन से शुरू होता है और यहां न्यू मंगलुरु के पास, न्यू मंगलुरु के पास एक जगह है ठोकर। न्यू मंगलुरु भी याद रख सकते हो सीधे सीधे, पर एग्जैक्ट जगह भी याद रख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। न्यू मंगलुरु के पास थोड़ा ही ऊपर ये है ठोकर या ठोकुर, ठीक है। तो रोहा से ठोकुर के बीच में या रोहा से न्यू मंगलुरु के बीच में ये है रेलवे ट्रैक, ये है रेलवे नेटवर्क ब्लू कलर से जो बनाया, ठीक है। और ये रेलवे नेटवर्क जो है बच्चों, अपडेटेड लेंथ बता रहा हूं 756 किलोमीटर लंबा है अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो पॉइंट के बाद 25 भी आएगा, 756.25, 0.25 को मारो गोली, अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखो। 756 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है रोहा से लेके ठोकर या न्यू मंगलुरु के बीच में। और इसमें लगभग 69 स्टेशंस हैं, 69 स्टेशंस बीच में पड़ते हैं। और क्योंकि पहाड़ को काट कर, पहाड़ को चीर कर बनाई गई है, क्योंकि जहां पर पहाड़ वहां पर टनल बना दी, सुरंग बना दी, जहां पर पहाड़ नहीं वहां पे ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया। तो इस तरह से बेटा यहां पर कम से कम भी 2000 छोटे बड़े ब्रिजेस हैं, ठीक है, 2000 स्मॉल एंड लार्ज ब्रिजेस हैं, पुल हैं, 91 लगभग टनल्स हैं, 91 टनल्स हैं, सुरंगें हैं, 91 टनल्स, 2000 स्मॉल लार्ज ब्रिजेस, 69 स्टेशंस, ठीक है भाई, 69 स्टेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहां की सीनिक ब्यूटी। अबे तुमने वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है ना, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो शाहरुख खान जब वो ट्रेन में जाता है, पहला ही जो सीन है जहां पे वो फंस जाता है दीपिका पादुकोण के साथ, वो सीनिक ब्यूटी यही तो है, इसी रूट का दिखाया हुआ है वो भी, ठीक है। तो रोहा से ठोकुर के बीच में इस तरह का ये रेल नेटवर्क है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से देखोगे सब लोग, देखो ये पहली बार जब इस पूरे रूट पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरे रूट पर पहली बार ट्रेन चली है 26 जनवरी 1998, 1998 का जो हमारा रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था, उसी दिन पहली ट्रेन चली है इस पूरे रूट पर, पूरे रूट पर। वैसे तो इस पर ट्रेन एक बार पहले चल चुकी थी 1993 में, 1993 में, पर पूरे रूट पर चली है 1998 में 26 जनवरी को, ठीक है। पूरे रूट पर, पूरे रूट पर पहली बार ट्रेन चली। ओहो, मैसेज वाली लैंग्वेज लिख रहा था अभी, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई अपना यहां पर। एक चीज और बता दूं, इस रेलवे नेटवर्क को, कोंकण रेलवे नेटवर्क को एक अलग डिपार्टमेंट मैनेज करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट जो इसको मैनेज करता है, डिपार्टमेंट का नाम देखो, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। कहां पर है बच्चों? नवी मुंबई। मैं भी मार्क करके बताता हूं नवी मुंबई कहां पर है। नवी मुंबई में भी कहां पर? बेलापुर, बेलापुर। ये देखो बेटा, ये है नवी मुंबई, मार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ई देखो भैया, ये देखो यहां पर, ये है नवी मुंबई, मुंबई से अलग है ये, नवी मुंबई, नवी मुंबई। और तुम बोलोगे सर मुंबई कहां पर है फिर? तो ये देखो इसके सामने इधर ये मुंबई है, ये मुंबई, ये ब्लू वाला नवी मुंबई, नीचे रोहा,
चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया यहां पे खत्म। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। देखो भैया ध्यान से, भाई सबसे लंबी ट्रेन डिस्टेंस के मामले में भी और टाइम के मामले में भी कौन सी है, जल्दी बताओ। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, वेरी गुड, विवेक एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है जो चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी असम से लेके बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। लगभग 4000, अब डिस्टेंस अपडेटेड है, मैं वही बता रहा हूं, 4154 किलोमीटर, 4154 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और पहले तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, 4273, अभी थोड़ा कम हुआ है, प्लस टाइम भी, अब डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम हो जाएगा। टाइम भी पहले 82 आवर्स लगते थे, अब टाइम कितना लगता है देखो, 75 आवर्स 30 मिनट्स, यानी 75.5 घंटे। तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4154 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, इतने टाइम में करती है। और ये तो तब है जब अपने टाइम पर चले तब, जितना लंबा रूट होता है ट्रेन के लेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, बिल्कुल आदमी पागल हो जाएगा और पिछवाड़ा भी सूझ जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब यहां पर ये हो गया अपना पूरा का पूरा रूट। बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये विवेक एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है ये नाम, क्योंकि 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, बर्थ एनिवर्सरी। तो स्वामी विवेकानंद की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी। इसलिए इसका नाम ये रखा है विवेक एक्सप्रेस। देखो कितने अंदर तक की बातें बता रहा हूं भाई, ये सब काम का है, ठीक है। चलो एक बार रूट देख लेते हैं। ये रूट है भाई, देखो ये इधर डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ है, इधर कन्याकुमारी है, ठीक है भाई। और अब रूट देखो भाई, इस तरीके से असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और वापस से तमिलनाडु, ये रूट है, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस का। चलो बेटा, ये हो गया हमारा यहां पर खत्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चंस कल आएंगे तुम्हारे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही करना है। इंडियन रेलवे हैज हाउ मेनी जोन्स, जल्दी बताओ। कहीं पर 19 लिखा है, कहीं पर 18 लिखा है, कहीं पर 16 लिखा है, कहीं पर 17 लिखा है, जल्दी बताओ। ऑप्शन के हिसाब से है 18 रेलवे जोन। तो कल इन 18 रेलवे जोन्स को डिटेल में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। 18 रेलवे जोन्स, और 18 रेलवे जोन, देखो हर रेलवे जोन का जो हेड होता है, अब कल को तुम्हें रेलवे में ही काम करना है जाके, तो रेलवे जोन का जो हेड होता है उसका मालिक होता है जनरल मैनेजर। हर रेलवे जोन का एक हेड होता है जिसे बोलते हैं जनरल मैनेजर, जीएम साहब, है ना, जीएम साहब। तो हर रेलवे जोन का एक हेडक्वार्टर है, हर रेलवे जोन का एक जनरल मैनेजर है, बिल्कुल। तो बेटा ये हमारा यहां पर पूरा का पूरा काम आज का हो गया। कल दूसरा सेशन आएगा जिसमें रेलवे जोन्स और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, पूरा चैप्टर ही हम कवर कर डालेंगे इन पीवाईक्यूज के थ्रू। बाकी आप याद रखना, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, एक भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। अगर 3 सेशंस भी लग रहे हैं मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल छोड़ोगे नहीं। बाकी जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो,
क्योंकि आज इसका प्राइस जो है 499 है, ठीक है, और कल लास्ट डेट रहेगी जिसका प्राइस 499 रहेगा। इसके बाद परसों से इसका प्राइस हो रहा है 599, तो लेने में दिक्कत होगी बेटा। कल लास्ट डेट है, कल रात 12 बजे तक फटाफट से एटीएम वाले जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है अपना ये बैच ले लो और मस्त तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो आज के लिए सेशन यहीं खत्म, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, मिलते हैं फाउंडेशन में। चलो बेटा।